डियर स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम एट द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ विलिप्स क्लासेस। हम लोग लीनियर इक्वेशंस के प्रैक्टिस सेशन में हैं। पिछला लेक्चर में आपने प्रैक्टिस सेशन पे बेस देखा, वहाँ पे एक अलग कैटेगरी के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व कराया जो कि रिक्वायरमेंट है। और मैंने आप लोगों से लास्ट में भी कहा था कि इस तरह के हम देखिए पूरे क्वेश्चन तो हम एक तरफ से करा नहीं पा रहे हैं और आप हमारे साथ नहीं है। हम यहाँ पर एक आइडिया जनरल आपको दे रहे हैं, जैसे कि आप लोग क्या करो कि उसी का यूज करके बाकी बुक्स से प्रैक्टिस सेशन से जो हम लोग भेज रहे हैं उससे सॉल्व करो पूरा। आज हम एक डिफरेंट कैटेगरी के क्वेश्चंस लाए हैं लीनियर इक्वेशंस पे। हमें पूरा बिलीव था कि हम नेक्स्ट वीडियो भी बनाते हैं, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे भी हम लोग डिस्कस करना शुरू करते हैं आज से। बट थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि इन क्वेश्चंस को भी इग्नोर नहीं किया सकता, इन क्वेश्चंस को भी लेके चला जाएगा। यहाँ पे हमें लिखा सेट कॉन्सेप्ट, तो एक्चुअली सेट ही नहीं इन्वॉल्व है इसमें नंबर्स का जो रिप्रेजेंटेशन होता है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था उसकी भी रिक्वायरमेंट है। तो थोड़ी सी जानकारी हमें सेट की भी होनी चाहिए। तो सेट को लेके मैं थोड़ी सी बात आप लोगों से करने जा रहा हूँ। क्वेश्चंस को करने मैंने दो क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे हैं, दो क्वेश्चंस में दूसरे क्वेश्चंस को पूरा नहीं लिखा गया। एक एक क्वेश्चंस को पहले इसको प्रॉपर, इससे रिलेटेड बहुत कुछ चीजें इसको मुझे समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा आपको। जैसे देखिए यहाँ पे सेट के साथ साथ नंबर्स का भी प्रॉपर जानकारी, प्रॉपर नॉलेज होना जरूरी है। जैसे व्हाट अबाउट द रियल नंबर, यू नो वेरी वेल। व्हाट अबाउट द इंटीजर, यू नो वेरी वेल। बट हाउ वी कैन रिप्रेजेंट दिस वन विद द हेल्प ऑफ सेट। तो व्हाट अबाउट द सेट, फर्स्टली नो अबाउट दिस। तो सेट क्या है पहले तो इसको समझ लो थोड़ा सा। इट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट लाइक नंबर्स में भी जो अलग अलग टाइप के नंबर होते हैं, लाइक नेचुरल, होल, एवरीथिंग। आप सेट को भी उसी टाइप से रीड कर सकते हो, मतलब उसका एक सेट बना सकते हो। आप नेमिंग का सेट बना सकते हो, प्लेसेस का सेट बना सकते हो, ऑब्जेक्ट्स का सेट बना सकते हो। इन सिमिलर मैनर यू कैन क्रिएट द सेट ऑफ अ नंबर्स में जैसे आप इंटीजर का सेट बना सकते हो, आप जो है होल नंबर का सेट बना सकते हो, नेचुरल का बना सकते हो। तो जब हम कभी किसी लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो पहली बात मैंने आप लोगों से बताया था, इट डज नॉट प्रोवाइड्स अ जनरल इक्वेशन, जनरल सॉल्यूशन, इट प्रोवाइड्स अ सॉल्यूशन सेट। तो वहीं से सेट आया था, बट उस सेट को हमने कैटेगराइज नहीं किया था। यहाँ हम लोग उसी चीज को कैटेगराइज कर रहे हैं कि जब हमें किसी इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं तो वी कैन ऑब्टेन अ सेट, हमें एक सेट मिल जाएगा। उस सेट में अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग नेचर के नंबर्स रहते हैं। आपने कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी किए थे जिसमें रिप्लेसमेंट सेट यूज होता था, मतलब एक कलेक्शन दिया रहता था, उसमें से आंसर हमें पिक करना पड़ता था। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे जब हम किसी एक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो उस इक्वेशन से रिलेटेड कोई हमें सेट मिलेगा, उन सेट पे हमें काम करना होगा। सेट तो समझ में आया होगा कि कोई भी कलेक्शन सेट है, जो भी सोल्यूशन सेट हम लोग फाइंड करते हैं वो सेट ही है। बट यहाँ पे हमें जो सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट पड़ती है वो इंटरसेक्शन और यूनियन ऑफ द सेट्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। यूनियन ऑफ सेट्स पहले समझ लो थोड़ा सा क्या होता है। यूनियन ऑफ सेट्स ज्यादातर हमें जो है जो क्वेश्चंस में दिया रहता है उसमें ऐसे कुछ रहेगा कि दो सेट्स के बीच में इस तरह का सिंबल लगा होता है, तो इसको हम यूनियन ऑफ सेट्स कहते हैं। इसकी डेफिनेशन होती है, मैं आपको बता दूं जनरली, x is such that x belongs to A और x belongs to B। मतलब अगर मेरे पास दो सेट हैं A एंड B, तो A और B के दोनों एलिमेंट्स को रखा जाता है, मतलब जो हमारा नया सेट बनता है दैट इज कॉल्ड A यूनियन B। उसके अंदर दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को कंटेन किया जाता है, रखा जाता है विदाउट एनी रिपीटेशन, उसको हम यूनियन कहते हैं। उसी तरह से एक होता है इंटरसेक्शन ऑफ द सेट्स। मैं दोनों के एग्जांपल्स यहाँ पे लेके बता दूंगा, अभी बहुत सारी बातें कंफर्म हो जाएगी। इसमें कहा जाएगा कि x is such that x belongs to A and x belongs to B। and x belongs to B का मतलब जो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स होते हैं उनको लिया जाता है, मतलब जो पहले में हमारे पास है और जो दूसरे में है उनमें जो दोनों ऐसे एलिमेंट्स हैं जो दोनों में रहते हैं उन्हीं को लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग को जानना जरूरी होता है कि कैसे हम लोग यूनियन इंटरसेक्शन का यूज कर पाते हैं। जैसे मैंने एक सेट लिया ए में देखो एलिमेंट्स है 2, 3, 4, 6, 8, 10। एक दूसरा सेट मेरे पास है बी जिसके पास एलिमेंट्स है 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10। अब हमसे कोई कहे व्हाट अबाउट द ए यूनियन बी। ए यूनियन बी मैंने कहा कोई भी एलिमेंट्स छूटे ना, बट कोई एलिमेंट्स का रिपीटिशन ना भी हो, मतलब पहले का भी सारा लेना है, दूसरे का भी सारा लेना है, लेकिन रिपीटिशन नहीं करना है। जैसे हम 1 ले सकते हैं, मतलब आप देखो अपने हिसाब से सीक्वेंसिंग जनरेट कर सकते हो। जैसे मेरे पास 1 है पहले में या दूसरे में, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10। अब आप देख लो अपने आप से समझ में आ जाएगा। हर एलिमेंट्स लिया गया है जो दोनों में रिलेट कर रहा है, पहले में भी है दूसरे में भी, आप देख रहे हो, या दोनों में है। कुछ एलिमेंट्स जैसे मैंने देखा 2 है दोनों में है, 4 दोनों में है, तो मतलब उनको भी लिया गया जो पहले में केवल है, उनको भी लिया गया जो केवल दूसरे में, उनको भी लिया गया जो दोनों में है। अब अगर मैं उससे कोई कहता है व्हाट अबाउट द इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन बी में हम उन्हीं एलिमेंट्स को लेते हैं जो केवल पहले केवल दूसरे में है, पहले और दूसरे दोनों में है। जैसे हम देख पा रहे 2, जैसे देख पा रहे 4, जैसे हम देख पा रहे 4 के बाद 10 देख पा रहे। तो इस तरह के एलिमेंट्स हमारे पास इंटरसेक्शन के अंदर आएंगे। देखिए मैंने कहा ए और मतलब 2 को ले लिया, मैंने 4 को ले लिया, और तो कोई नहीं मैच कर रहा, हाँ 10 भी मैच कर रहा है, तो ये हमारे इंटरसेक्शन के पार्ट हो जाएंगे 2, 4 एंड 10। दे आर कॉल्ड द ए इंटरसेक्शन बी। ये ए यूनियन बी हो गया और ए इंटरसेक्शन बी हो गया। तो जब हम लोग कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे लीनियर इक्वेशंस का,
हमें कई चीजें देखिए इन्वॉल्व हो रही है। सॉल्विंग भी रिक्वायर्ड है, नंबर्स की भी नॉलेज रिक्वायर्ड है, साथ साथ सेट्स के भी बारे में हमें जानकारी होना रिक्वायर्ड है। इसलिए हमने सबसे पहले थोड़ा सा सेट के बारे में बता दिया और मैंने स्टार्टिंग में कहा था सेट कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा। तो अब समझो कैसे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन फेस करेंगे। एक क्वेश्चन अगर हम अच्छे से इसको करते हैं, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बुक 2-3-4 क्वेश्चन आइए किसी भी बुक को उठा के देखो तो सारे क्वेश्चन आप लोग कर सकोगे। यहाँ पे 2 सेट गिवन है, ए एंड बी। आप देख पा रहे हो एफ बी एंड क्यू आर गिवन 2 सेट्स। We can solve this set and create the replacement set, मतलब इसके लिए हम प्रॉपर्ली एक सोल्यूशन सेट बना सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, इसका सोल्यूशन सेट बनाएंगे। इसमें जो r है पहला r जो है जहाँ पे r की रिक्वायरमेंट है वो रियल नंबर्स को होल्ड कर रहा है, जबकि i जो है इंटीजर्स को होल्ड कर रहा है। तो सबसे पहले हम p की बात करते हैं। p देखिए क्या है, मैंने देखा p है x is such that 5 is less than 2x minus 1 is less or equal to 11, जहाँ पे क्या है x बिलोंग्स टू रियल नंबर। आपने देखा था पिछली क्लास में हमने डबल इनइक्वालिटी सॉल्व कराया था। डबल इनइक्वालिटी में इसी टाइप का एक सिस्टम है, उस सिस्टम को जो है हम लोग जब सॉल्व करते थे 2 इक्वेशन से ब्रेक करके करते थे, और ब्रेक करने के बाद हम लोग जो है ब्रेक करने के बाद उसके लिए हम एक प्रॉपर सोल्यूशन से जनरेट करते थे। यहाँ भी सेम सिचुएशन है, सेम कॉन्सेप्ट है। यहाँ भी अगर देख पा रहे हो तो अच्छा एक चीज मैं और बता दूं, जब हम सोल्यूशन सेट कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, जब लाइन पे हम फाइनली इसको क्या कर जाता है, इसको लाइन पे प्लॉट करते हैं। लाइन पे प्लॉट करते हैं तो किसको करते हैं, नंबर्स को करते हैं जो हमारे पास सोल्यूशन फाइंड होते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, दिस फॉर्मेट इज कॉल्ड द सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ सेट। यह सेट बिल्डर फॉर्म होता है सेट का। जब हम लोग रिलेशंस के थ्रू नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, कलेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म। कभी कभी कोई क्वेश्चन इस टाइप का आता है जो मैं भी क्लास में डिस्कस करूंगा कि लाइंस पे गिवन है, लाइंस को हम लोग जो है जब हम एक्सप्लेन करते हैं विद दिस फॉर्मेट, सो दैट इज कॉल्ड द सेट बिल्डर फॉर्म। ये ऑलरेडी सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है। अब मैं इसकी सॉल्विंग थोड़ा सा करूंगा, ध्यान देना सब लोग कैसे किया जा रहा है। जैसे करते हैं अभी तक हम लोग यहाँ पर 2 पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं। भाई इससे मत रखना कि ये भी कोई चीज है, दैट इज जस्ट अ रिप्रेजेंटिंग सिंबल। यहाँ से यहाँ तक लेना पड़ेगा और यहाँ से यहाँ तक लेना पड़ेगा। मैं लिखूंगा सबसे पहले 5 इज लेस देन 2x माइनस 1, और हम यहाँ से कैसे कर सकते हैं इसको, 5 on 6 होगा इज लेस देन 2x होगा, x इज ग्रेटर देन 3 हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे। दूसरा देखिए इसी में अगर हम सेकंड पार्ट लेके चलते हैं, 2x minus 1 is less or equal to 11, तो 2x is less or equal to 12 and x is less or equal to 6। तो कहने का सेंस हो गया देखिए x is greater than 3 but less or equal to 6। This is the solution set of the this inequation। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास q के बारे में देखिए इंफॉर्मेशन है। q के बारे में देखिए क्या है, यहाँ पे दिया है x is such that minus 1 is less than or equal to 3 plus 4x is less than 23, और x belongs to i से यहाँ पे इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। इसमें थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि इंटीजर और रियल नंबर का सिस्टम डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। यहाँ भी इसी तरह से हम इसको पहले इधर साइड सेट कर देंगे, इसको इधर साइड सेट कर देंगे। मेरे सामने हो जाएगा -1 is less or equal to 3 plus 4x। हम इसको लिख देंगे इधर साइड ले जाके -4, क्योंकि -3 इधर जाएगा, is less or equal to 4x, x is greater or equal to -1। बट इसको अगर हम इस साइड लेके चलते हैं 3 plus 4x is less than 23, तो 4x इज लेस देन माइनस कर दिया तो 19 हो जाएगा। x इज लेस देन 19 डिवाइडेड बाई 4, 4 4 जा 16 होता है, 4 7 जा 28, 4.75। अब देखो फाइनली हो गया x इज ग्रेटर आर इक्वल टू -1 बट लेस देन 4.75। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप लोगों ने इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अगर मैं लाइन की बात करूँ, देखो ये हमारे पास रियल नंबर लाइन है। यहाँ पे आपको पता है कि 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, ऐसे बढ़ता जा रहा है। इधर भी हम लाइन बना देते हैं, और लाइन में हमने देखा यहाँ पर हमारे सामने 0 है, -1 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, पूरा अगर अच्छे समझो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 5 है, इस टाइप से। अब देखिए दोनों अलग अलग टाइप के रिप्रेजेंटेशन सेट्स को रिप्रेजेंट करिए। दिस इज रियल नंबर, दिस इज इंटीजर सेट। हम इसको इंटीजर के लिए लेके चलते हैं। हालांकि यहाँ पे लाइन की रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पे आप सेट डायरेक्टली बना सकते हो, बट मैंने इसे प्लॉटिंग के लिए दिखा दिया है। 3 से ग्रेटर होना चाहिए, तो 3 के ग्रेटर पहला नंबर। अब सोचो अगर इंटीजर होता तो 4 से स्टार्ट करते, बट रियल नंबर है तो 3 के जस्ट बाद की वैल्यू को लेने के लिए हम लोग ओपन सर्कल बनाते हैं। लेस आर इक्वल टू 6, दैट मींस 6 इज इंक्लूडेड। यहाँ से यहाँ तक डिसाइड कर दिया, सो दिस इज कलेक्शन, दैट कलेक्शन शोइंग द रिलेशनशिप ऑफ द दिस सेट। यहाँ पे इस सेट को रिप्रेजेंट किया गया है। जबकि अगर हम लोग बात करें इसकी, तो हम कह रहे हैं ग्रेटर आर इक्वल टू -1, दैट मींस इंक्लूडिंग द -1। तो -1 विल टेकिंग, -1 के बाद हम बिफोर द 4.75, सो व्हाट वैल्यू विल बी द लेस देन 4.75, दैट विल बी 4। ये ले लिया हमने 4, 3, 2, 1,
0 एंड दैट माइनस 1। इतने एलिमेंट्स आए। देखिए फर्क क्या होता है, आपने पहले से भी इस चीज को ऑब्जर्व किया है। यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक के बीच की सारी वैल्यू टेकिंग होती है, ली जाती है, बट इसमें देखो जो डॉटेड है केवल उन्हीं को लिया जा रहा है। अब हमसे कहा जा रहा है, देखिए जो क्वेश्चन हमारे पास है, सबसे पहले रिप्रेजेंट पी एंड क्यू ऑन द नंबर लाइन मैंने कर दिया है। राइट डाउन द एलिमेंट्स ऑफ द पी इंटरसेक्शन क्यू, व्हाट इज द इंटर कॉमन बिटवीन दीज टू। अगर हम इन दोनों के बीच के कॉमन की बात करें, मैंने यहाँ पे लिख दिया पी इंटरसेक्शन क्यू। देखिए सिंपल सी बात है, आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे समझ में आ जाएगा। पहले तो मैं सेट बनाता हूँ, फिर सेट बिल्डर में रिप्रेजेंट कर दूंगा। अब सीधी सी बात है, जैसे अगर देखा जाए तो दिस विल स्टार्टिंग फ्रॉम 3 नॉट 3 टेकिंग ग्रेटर देन 3, दैट मींस 3 से अबव वैल्यू, तो 3 से अबव वैल्यू 3.11 समथिंग समथिंग जो भी होगा सब लिया जाएगा। बट दिस सेट इज स्टार्टिंग फ्रॉम -1 बट 3 इज इंक्लूडेड हियर। बट यहाँ तो 3 है, अब इसमें 3 नहीं है, यहाँ 3 नहीं है। इधर देखिए 3 के बाद इसमें अगली वैल्यू क्या है 4 है, इसमें भी 4 बिल्कुल है। यहाँ 4 के बाद क्या 5 है, नहीं है, तो केवल एक एलिमेंट इसमें मैच कर रहा है, वो है 4। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, केवल। आप चेक कर लो कैसे। इसलिए मैंने आपको बताया क्योंकि 4 एक ऐसा एलिमेंट है जो कि इंटीजर वाले पार्ट्स में भी आ रहा है और इस रियल वाले पार्ट में भी आ रहा है। बाकी 4 के पहले इसमें एलिमेंट्स 3 है बट इसमें 3 नहीं है, 4 के बाद इसमें 5 है ही नहीं, तो इसके बाद इसके लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। केवल एक एलिमेंट हमारे पास यहाँ पर हमारे सोल्यूशन सेट का पार्ट है, दैट इज पी इंटरसेक्शन क्यू। मुझे पूरा होप है, पूरी बिलीव है कि आप लोगों ने इसको अच्छे से समझा होगा कैसे दिखाया जा रहा है। मैं दूसरी चीज यहाँ पर इसको बताते जा रहा हूँ, थोड़ा सा इसमें ध्यान देने की रिक्वायरमेंट है, मैं समझा रहा हूँ। सेकंड वाला भी आप लोग अच्छे से देख लीजिए। देखिए मैं यहाँ पे स्पेस बना के इसमें क्या करना है उसके बारे में बताऊँ। इसमें जो है अलग अलग क्वेश्चन से पहले जो सबसे मेन काम है, इसमें मेन काम है कि हमारे पास 2 सेट, तो हमारे पास अभी तक हम क्या करते हैं, रिवर्स कॉन्सेप्ट फॉलो करने जा रहे हैं। अभी तक हमारे पास इक्वेशंस गिवन होता था और हमें इस तरह की रिक्वायरमेंट होती थी। अब हमको ए दिया है और मुझे इसको बनाने की रिक्वायरमेंट है। ऐसे सेम कॉन्सेप्ट इसमें द गिवन डायग्राम रिप्रेजेंट द सेट्स ए एंड बी ऑन द नंबर लाइन। ये सब नंबर लाइंस के पार्ट हैं। अब नंबर लाइन के पार्ट हैं, अब इसके बाद मुझे क्या करना है, इसके लिए हमें सोल्यूशन सेट जनरेट करना है। इसके लिए मुझे सोल्यूशन सेट बनाना है कि कहां से कहां तक की चीजें ली जा रही हैं। मैं थोड़ा सा बता दूंगा आपको कि कहां से कहां तक लिया गया है। ये -2 से स्टार्ट किया, इसको थोड़ा डार्क किया गया है, यहाँ से यहाँ तक डार्क किया गया है। रियल नंबर के पार्ट है, दिमाग में रखिए गए भी। अच्छा यहाँ पर 0 से स्टार्ट किया गया है और 5 तक यहाँ पे किया गया। देखिए आपको समझ में आ रहा होगा। दोनों के लिए मुझे सेट बिल्डर फॉर्म प्लॉट करना, एक रियल नंबर का पार्ट जैसे इसमें बनाया है। देखिए अगर देखो तो यहाँ पर 0 -2 से ग्रेटर की वैल्यू क्योंकि ओपन सर्कल है और 3 को लेकर के लेस वैल्यू है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसके लिए, जैसे इसको हम ए कहते हैं, इसको हम बी कहते हैं। जो ए है देखिए क्या बनेगा, ए सस्ता या ए के बारे में बात कर लेते हैं। मैं लिखूंगा इसके बारे में एक्स इज सच दैट, एक्स के फॉर्म में मैं लेके चल रहा हूँ। एक्स इज सच दैट, देखिए क्या सिचुएशन है, सबसे पहले इसके बारे में बता रहा हूँ, ध्यान देना। इसमें मैं दे रहा हूँ कि एक्स इज सच दैट, मैं लिखूंगा एक्स क्या है, एक्स क्या है ग्रेटर देन -2। अच्छा बताइए क्यों ग्रेटर देन लिख रहा हूँ, क्योंकि -2 इंक्लूडेड नहीं है, बट लेस देन आर इक्वल टू 3। अच्छा लेस देन आर इक्वल टू 3 इसमें क्यों लिख रहा हूँ, आपको समझ में आ गया क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारे सामने दिस इज टेकिंग, दिस इज द पार्ट ऑफ सेट, दिस इज इंक्लूडेड, दिस वाज एक्सक्लूडेड। अगर एक्सक्लूडेड था तो हमने ग्रेटर देन लिखा, इंक्लूडेड था तो ग्रेटर लेस आर इक्वल टू लिखा। चलिए बी के बारे में बात करते हैं, आप लोग खुद बता सकते हो, कर सकते हो। ये 0 है, 0 इंक्लूडेड है बट 5 इंक्लूडेड नहीं है। मैं यहाँ भी लिखूंगा एक्स इज सच दैट, मैं लिखूंगा एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 बट लेस देन 5 इंक्लूडेड नहीं है तो 5 कैसे कर दिया। अब देखिए हमने सेट बिल्डर फॉर्म को बना दिया। मान लीजिए इसमें भी हमसे कहता है कि व्हाट अबाउट द इंटरसेक्शन बी, बिल्कुल बना देते हैं इंटरसेक्शन बी। देखिए कैसे, यहाँ -2 से स्टार्ट है और 3 पर रुक गया है, और यहाँ 0 से स्टार्ट है 5 पे रुक गया है। आप समझ लो थोड़ा सा, जैसे मैं दोनों लाइन को यहाँ पे प्लॉट करता हूँ, हालांकि लाइन दोनों बनी हुई है, आप थोड़ा सा प्लानिंग ऐसे कुछ कर लो तो आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा। जैसे -2 किया मैंने, इसमें भी -2 कर दिया, यहाँ हमने -1 कर दिया, यहाँ भी -1 कर दिया, यहाँ 0 कर दिया, यहाँ भी 0 कर दिया, यहाँ 1 कर दिया, यहाँ भी 1 कर दिया, यहाँ 2 कर दिया, यहाँ भी 2 कर दिया, 3 कर दिया, 3 कर दिया, 4 कर दिया, 4 कर दिया, 5 करा, एकदम एग्जैक्टली साफ साफ ऊपर नीचे लिखेंगे तो एकदम समझ में आ जाएगा सबको कैसे बनाया जा रहा है। चलिए इतने छोड़ दो क्योंकि इनसे काम चल जाएगा हम लोग का। पहला ए है, दूसरा बी। मान लीजिए हमसे रिक्वायरमेंट किया होता है कि इंटरसेक्शन बी क्या है, देखो कैसे बनाएंगे। कह रहा है कि नॉट टेकिंग द -2 बट -2 को ओपन सर्कल बनाएंगे, बिल्कुल। अच्छा लेस आर इक्वल टू 3, 3 को डार्क कर दो और यहाँ से यहाँ तक की साइड में। अच्छा ये पहला वाला था, इसको ओपन सर्कल कर देते हैं हम लोग, और लेस आर इक्वल टू 3 है तो 3 पे हम ओपन डार्क सर्कल कर देते हैं और यहाँ से यहाँ तक की साइड में। दूसरा वाला देखो जो नीचे भी हम लोग यहाँ पे कर रहे थे, कह रहा था कि ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो 0 को हम इंक्लूड करके चलेंगे। लेस देन 5
तो 5 को हम एक्सक्लूड करके चलेंगे। देखिए अब मैं आपको बताऊं कॉमन कैसे निकाला जाता है। कॉमन कुछ ऐसे निकाला जाता है, दोनों में कॉमन निकालने के देखिए ए लाइन मैच कर रही है और ए लाइन मैच कर रही है, दिस पार्ट इज कॉल्ड कॉमन, यही पार्ट यहाँ पर कॉमन। अच्छा इसमें 0 इंक्लूडेड है, इसमें भी ऑलरेडी। मैं ए इंटरसेक्शन भी देखिए कैसे बना रहा हूँ, मैं लिखूंगा x इज सच दैट, देखिए x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, क्यों बताइए, क्योंकि 0 देखिए इसमें इंक्लूडेड है, इसमें भी है, एंड लेस आर इक्वल टू 3, कैसे इसमें भी इंक्लूडेड है, इसमें भी लेस आर इक्वल टू 3, दिस इज द इंटरसेक्शन, ये सिस्टम होता है इंटरसेक्शन। मान लीजिए मुझसे कहता है कि यहीं पे यूनियन बना दो, ये यूनियन भी कर दीजिए, देखिए आप कैसे करते हैं, तब यहां से चल के यहां तक जाते हैं, ना तो -2 इंक्लूडेड था ना तो 5 इंक्लूडेड था, तो मैं लिखता है x इज सच दैट x इज ग्रेटर देन -2 बट लेस देन 5, ये देखिए ए यूनियन भी बन जाता है। तो जहां जैसे रिक्वायरमेंट उस हिसाब से हमको यहाँ पर करना होता है। मुझे पूरा बिलीव है कि आप लोग इन सब सारी चीजों को समझ पाए, और जैसा आप हो पाए वीडियो अगर देखा करिए तो आप लोग अपनी अपनी थॉट को शेयर करो, जिससे कि हमको भी समझ में आए हमें कंटिन्यू करना क्या है, किस टाइप की चीजों को यहाँ पे इंक्लूड करना है। तो आप सब लोग इसको अच्छे समझो, प्लान करो, इस पे जो क्वेश्चन देखिए सब बॉक्स में गिवन है, इसी टाइप के 2 3 4 क्वेश्चन, उसको सब लोग सॉल्व करो, सॉल्व करके अपनी प्रॉब्लम अगर है तो उसको स्नैप लीजिए, फोटो लीजिए, उस फोटो लेके भेजिए हमें, तब हम उसके आगे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।